मेरे बेटे, लास्ट टॉपिक है हमारा शेरी इस्तिलाहात का। चल रहा था हमारा काम शेरी इस्तिलाहात में मतला, मक्ता, काफिया, इसके बाद है रदीफ। देखें बेटा, रदीफ अरबी जुबान का लफ्ज है। यह तो बड़ा आसान सा काम है। तशबीह किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का। इस्तिआरा किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का। तलमी किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ये सब अरबी जुबान के लफ्ज हैं। यानी अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि ये किस जुबान का लफ्ज है, तो बिला झिझक आप कह सकते हैं ये अरबी जुबान का लफ्ज है। अच्छा भाई, अच्छा नमाज किस जुबान का लफ्ज है? नमाज फारसी जुबान का लफ्ज है। अच्छा बेटा, रदीफ अरबी जुबान का लफ्ज है। इसके मानी घोड़े पर सवार के पीछे बैठने वाला। यानी घोड़े पे एक मेन सवार है, पीछे एक बंदा बैठ गया, चलो जी, उसे हम कहेंगे रदीफ। और शेरी इस्तिलाह में क्या होती है रदीफ? शेरी इस्तिलाह में काफिया के बाद दोहराया जाने वाला लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ रदीफ कहलाता है। उसे क्या कहेंगे हम? रदीफ। शेरी इस्तिलाह में काफिया के बाद दोहराए जाने वाला लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो है रदीफ कहलाता है। रदीफ कम अज कम एक लफ्ज पर मुश्तमिल होती है और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं। रदीफ कम अज कम एक लफ्ज पे मुश्तमिल होती है और ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं। अगर किसी कलाम में रदीफ ना हो तो उसे गैर मुरद्दफ कलाम कहते हैं। गैर मुरद्दफ। ठीक है। रदीफ का काम क्या होता है? रदीफ कलाम में हुस्न पैदा करने के साथ साथ शायर की कादिरुल कलामी को भी जाहिर करती है। रदीफ से जो है शायर की कादिरुल कलामी भी सामने आती है, क्योंकि काफिया नाम है पाबंदी का, वो हर शेर में बदल जाता है, लेकिन रदीफ सेम रहती है, हर शेर में यकसा रहती है। इसलिए शायर पाबंद हो जाता है रदीफ का। रदीफ लाने की सूरत में शायर बंध जाता है। मसलन अब आपने दूसरी गजल पढ़ी अपने सिलेबस की, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। तो ये क्या है? रदीफ है
ऐ काश बंदा कब बोलता है? जब कोई तमन्ना पूरी ना हो, बहुत बड़ी हसरत दुख के आलम में अंदर से निकले, तो इंसान उस वक्त बोलता है ऐ काश। तो यानी हर शेर में कोई ना कोई नातमाम तमन्ना आएगी तो रदीफ ऐ काश लगेगी, वरना नहीं लगेगी। गुल को होता सबा करार है काश, रहती का दिन बहार है काश, ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार है काश। मैट्रिक में आप गजल पढ़ के आए मीर तकी मीर की, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नमाइश शराब की सी है। रदीफ क्या है? की सी है। ये की सी क्या है? ये हरफे तशबीह है। की सी हरफे तशबीह। तो यानी हर शेर के अंदर आपको तशबीह लानी पड़ेगी, क्योंकि हरफे तशबीह आएगा ही तब जब तशबीह होगी। यानी हर शेर के लिए आपको तशबीह लानी पड़ेगी। इसमें ऐ काश की सी है। अब मसलन रदीफ है होगा। अब होगा जहां भी रदीफ होगी फ्यूचर आएगा, था पास्ट आएगा। था अगर रदीफ हुई तो हर शेर माजी में होगा, है रदीफ होगी तो हर शेर प्रेजेंट में होगा। यानी रदीफ शायर को बांध देती है। जितने ज्यादा लफ्ज होंगे शायर उतना ज्यादा बनता जाएगा। मोमिन खान मोमिन ने कहा, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये रदीफ है। यानी हर शेर में वो कोई ना कोई बात याद दिलाएगा और पूछेगा तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हमसे तुमसे भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यानी तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये रदीफ चलेगी। और जो पुराने शायर थे, जो असातिज़ा थे, वो ऐसी ऐसी गजलें लिखते थे जिनकी रदीफ बहुत मुश्किल हो। मसलन की गर्दन, की गर्दन। लो जी, अब हर शेर में गर्दन की बात आएगी, हर शेर में गर्दन की बात आएगी। अब सुने एक शेर। अब शेर है जी, तोड़ूंगा तोड़ूंगा खुमे बादाए अंगूर की गर्दन। खुम कहते हैं मटके को, यानी जो शराब का भरा हुआ मटका है ना, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तोड़ूंगा खुमे बादाए अंगूर की गर्दन। अच्छा, फिर करना क्या है भाई? देखो यार, मटके की गर्दन तोड़ी, बेकार हो गया मटका। तोड़ूंगा खुमे बादाए अंगूर की गर्दन, और करूंगा क्या? रख दूंगा वहीं काट के। एक हूर की गर्दन रख दूंगा वहीं काट के, एक हूर की गर्दन। मटके की गर्दन तोड़ दूंगा, उसकी जगह पे हूर की गर्दन रख दूंगा। लो, और ये मुकाबले में लिखी गई गजल थी, ये मुकाबले में लिखी गई गजल थी। गजल क्या थी? उसने कहा जी सुनो, लो अब मैं आपको बात करूं। शेर गजल जो पहले लिखी गई ये सैयद इंशा की है। हाँ, एक तो इंशा जी है ना, वो जो कहते हैं इंशा जी उठो अब कूच करो, ये सैयद इंशा थे। वो इब्ने इंशा थे, ये सैयद इंशा, इंशाउल्लाह खान इंशा, सैयद इंशाउल्लाह खान इंशा ये और थे, और इब्ने इंशा और थे। ये सैयद इंशा का शेर है। और जो पहले लिखा गया वो मुसफ़ी का था। मुसफ़ी साहब कहते हैं कि
अब वहां भी गर्दन है। वो कहता है सर मुश्क का तेरा है तो काफूर की गर्दन। काफूर की गर्दन, सर मुश्क का तेरा है तो काफूर की गर्दन, और ने मुए परी ऐसी न ये हूर की गर्दन। यानी ऐ मेरे महबूब, तुम्हारा सर मुश्क से बना है, गर्दन काफूर की है, ऐसी गर्दन न परी की है न हूर की है। मैं कहा आजा। अब पूरी उसने गजल लिखी मुसफ़ी ने, सैयद शाह ने उसका जवाब दिया, तोड़ूंगा खो मैं बादा अंगूर की गर्दन, रख दूंगा वहीं काट के एक हूर की गर्दन। और एंड पे उसने शेख पे हिट किया। मुसफ़ी शेख था, शेख साहब कौम के लिहाज से शेख थे मुसफ़ी। उन्होंने कहा जी आईने की घर सैर करे शेख तो देखे। शेख अगर जाके कभी आईने में अपना मुंह देख ले ना, आईने की घर सैर करे शेख तो देखे, सर खिर्स का, सर खिर्स, खिर्स कहते हैं रीछ को। आईने में जाके अगर शेख कभी अपना मुंह देखे ना, तो क्या देखेगा? सर खिर्स का, रीछ जैसा सर होगा उसका। मुंह खूक का, खूक कहते हैं सूर को। शेख साहब का सर खिर्स का है, मुंह खूक का, लंगूर की गर्दन, गर्दन लंगूर जैसी है। तो ये इस तरह की चीजें चलती थी। अब रदीफ है जी, की गर्दन, का जोड़ा, कफस की तीलियां, कफस की तीलियां, ये रदीफ है। कफस पिंजरे को कहते हैं। पिंजरे की जो वो तीलियां होती हैं ना, सलाखें, एक तो वो लोहे का पिंजरा होता है, एक वो तिनकों का बना पिंजरा होता है, तितर बटेरियां वाला, वो तिनकों का बना होता है, तीलियां। मैंने कहा याद आई इस कदर छूटे कफस की तीलियां, आशिया में ले गए टूटे कफस की तीलियां। यानी कफस की तीलियों के साथ इतना दिल लग गया, कफस तो टूट गया, हमने छोड़ दिया, लेकिन उन तीलियों के साथ अपना आशिया बना लिया। परिंदे का घोंसला भी तो तीलियों का होता है ना, तिनकों का। यार जी वो तीलियां जो कफस की थी, इतनी अच्छी लगती थी मुझे, इतनी आदत पड़ गई थी उन तीलियों में रहने की कि पिंजरा तो टूट गया, कीता की घोंसला बना लिया होता। और दसो जी, ये रदीफ है। तो बेटे आज मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीज़ सब गेम ओवर हो चुकी है। और कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछ सकते हैं।